अस्सलाम वालेकुम। इकॉनमी के एक और प्रोग्राम में आप सबको एक बार फिर खुश आमदीद है और आज हम डिटेल डिस्कशन करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर जो मौजूदा हालात बने हुए हैं, जो हालात चल रहे हैं, सियासी सूरत हाल बहुत कशीदा है, उसके अलावा महंगाई का एक जो तूफ़ान आया हुआ है, उसके बाद जो ये गवर्नमेंट है हमारी ये क्या कर रही है आम आवाम के लिए, आम आदमी के लिए, इसके ऊपर हम एक डिस्कशन करेंगे। इसके साथ साथ जो है हम ये भी देखेंगे कि IMF जो है वो किस वजह से जो है स्टाफ लेवल माहिदा नहीं हो रहा। सो पहले तो हम ये डिस्कस करते हैं कि अभी कल या परसों से जो है रमज़ान शुरू हो जाएगा। देखिए, हम एक इस्लामी मुल्क में रहते हैं, ख़ुद को मुसलमान कहलाते हैं, खुद को हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत बड़ा उम्मती कहते हैं, ठीक है, और हमसे नेक भी कोई नहीं होता और हमसे ज़्यादा रमज़ान के अंदर उम्रे पे भी कोई नहीं जाता दूसरे मुल्कों से जितना पाकिस्तानी जाते हैं। लेकिन रमज़ान जब आता है तो हमने पर तोले होते हैं, चाहे आप सब्ज़ी वाले हैं, चाहे आप दूध दही वाले हैं, चाहे आप करियाना स्टोर वाले हैं, चाहे आप जनरल स्टोर वाले हैं, चाहे आप ग्रोसरी वाले हैं, चाहे आप गारमेंट्स वाले हैं, आपका कोई भी कारोबार है, आपने ये डिसाइड किया होता है कि जो 100 रुपये वाली चीज़ है वो 500 में करनी है। सब्ज़ी वाले और फ्रूट्स वाले तो ख़ास तौर पे ये करते हैं ना कि गवर्नमेंट उनको जो भी लिस्ट देती है बना के, उन्होंने उसके ऊपर अपनी मनमानी जो है वो उसमें अब लीमू का रेट जो था और उसके अलावा आप आटे का रेट देखें, चीनी का रेट देखें, अभी रमज़ान आ रहा है तो कल या परसों इंशाल्लाह ताला रमज़ान स्टार्ट हो जाएगा। कल तो शायद पहली तरावी हो जाए, परसों से ना हुआ तो उससे अगले दिन हो जाएगा। तो अभी देखें, जो लीमू 200 का है वो 600 का हो जाएगा, जो चीनी जो है 85 की है अभी आज 105 चल रही है वो 120 हो जाएगी, जो दूध जो है वो 220 है वो 240 हो जाएगा। सो ये चीज़ें जो है हम देखें, हम बहुत पक्के मुसलमान हैं, बहुत पक्के मुसलमान हैं और यही पक्के मुसलमान, पक्के पाकिस्तानी की निशानी यही होती है कि रमज़ान आए कीमतें बढ़ा दो और सही मुनाफा कमाओ, ठीक है, और नाजायज़ मुनाफा कमाओ। ये मुसलमान की, पक्के मुसलमान और पक्के पाकिस्तानी की निशानी होती है। सबसे ज़्यादा उम्रे भी करने हैं क्योंकि बाद में उम्रा, आखिरी अशरे में आपने उम्रा करने जाना, जाके गुनाह अपने बख्शवा लेने हैं। सो क्या फ़र्क पड़ता है, पहले 15 दिन कारोबार करें, अपनी जेब भरें, गरीब को लूटें, खूब लूटें। हमारी तो साइकी यही है ना, हमारा मकसद ही यही है कि हर मौके से हमने फ़ायदा उठाना, वो ईद का मौका हो, रमज़ान का मौका हो, मुहर्रम का मौका हो, कोई भी मौका हो, कोई भी इंसिडेंट हो। और हम तो ये कि हम मुर्दे को भी नहीं छोड़ते, हम तो पाकिस्तान में, हम तो ऐसे लोग हैं हम ये नहीं सोचते यार, ये जो उम्मती कहलाते हैं, जिस नबी की उम्मती कहलाते हैं, हम मुसलमान खुद को कहलाते हैं, हम पाकिस्तानी कहलाते हैं, हम कर क्या रहे हैं। ये टॉपिक एक और तरफ निकल गया था, लेकिन पहले ये बातें बताने का मकसद ये था कि हम महंगाई के ऊपर जो बात करते हैं, महंगाई करने वाले भी हम खुद हैं, हमारे अपने लोग होते हैं, हमारा कारोबारी तबका होता है जिनको हम सपोर्ट करते हैं, वही हमें लूटते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि अब रमज़ान है, आटे की किल्लत आजकल बहुत ज़्यादा चल रही है। जो सरकारी आटा था, जो गवर्नमेंट का था 650 किलो, वो 1100 का कर दिया गया। और जनाब हमारे वज़ीर आज़म साहब फरमाते हैं कि गरीब के लिए हम अलग पॉलिसी बना रहे हैं। अब जनाब वज़ीर आज़म साहब ने पॉलिसी क्या बनाई है जी, आप हमें SMS करें कि उन्होंने कोड दिया हुआ है, उसके ऊपर तो हम आपको रजिस्टर करेंगे, आप जाके यूटिलिटी स्टोर की लाइनों में लगें 4-4 दिन, वहाँ से आपको आटा मिलेगा और आटा वो मिलेगा जो वो आटा होता है कि जिसके अंदर जैसे जहर नहीं होता, वो उस तरह का आपको आटा मिलेगा और आपके अंगूठे पे एक निशान लगाया जाएगा यूटिलिटी स्टोर पे कि एक हफ्ता से पहले आप वापस आके कोई दूसरी चीज़ नहीं ले सकते। आप हफ्ता पहले चीनी ले गए, आप दाल ले गए, आप चने ले गए, ठीक है, आप आटा ले गए, आप वापस हफ्ते से पहले वापस नहीं आ सकते और हफ्ते के बाद भी जाते हैं तो चीज़ नहीं मिलती जी, चीज़ ख़त्म हो गई, गवर्नमेंट ने हमें प्रोवाइड नहीं की। दिस इज़ कॉल्ड ए ट्रू पाकिस्तानी, मैं तो यही कहूँगा, ठीक है। अब चीनी की कीमत जो है वो 85 रुपये किलो थी, आज हमने देखा कि 105 रुपये किलो हो गई। भाई किस लिए की गई है? चीनी की कोई कमी भी नहीं है, चीनी की इतनी पैदावार है, गन्ने की इतनी पैदावार है हमारे मुल्क के अंदर, हमारा मुल्क इतना जो है वो गन्ना प्रोड्यूस करता है, इतनी शुगर प्रोड्यूस करता है, ठीक है। लेकिन फिर वही पहले वाली बात है, हम पाकिस्तानी नहीं कहलाएंगे अगर हम ये काम ना करें। 105 रुपये किलो चीनी होगी, वो भी गरीब की पहुँच से दूर। अब गरीब बेचारा जाए तो कहाँ जाए? एक वक्त की रोटी खाने के लिए दर बदर फिरता है, धक्के खाता है, जलीलो ख्वार होता है, लेकिन शाम को खाली हाथ वापस आता है। घर में उसके बीवी बच्चे जो है आस लगाए होते हैं कि 2 दिन से रोटी नहीं खाई, खाना नहीं खाया,
वो लेके आएंगे आटा, हम आटा गूंदेंगे, रोटी पकाएंगे, रोटी खाएंगे, लेकिन शाम को वही मायूसी घर वालों को दोबारा देखनी पड़ती है। बहला फिसला के दोबारा बच्चों को सुला दिया जाता है। अगली सुबह फिर अपना काम काज छोड़ के उसने जो अपनी जमा पूंजी जमा की होती है वो जाके फिर आटे की कतारों में लग जाता है, और शाम को ये खबर आती है कि आटे की कतार में लगे लगे उनकी मौत हो गई। ये है हमारा पाकिस्तान, जिसके अंदर ये गवर्नमेंट बैठी है। ये सरकार क्या कर रही है ये नहीं समझ आ रही, उल्टी सीधी पॉलिसियाँ समझ नहीं आ रही। और गरीब के लिए तो आप एटलीस्ट कुछ कर सकते हैं। ये कौन सा आपका ये पॉलिसी होती है, ये कौन सी आप स्कीम लॉन्च कर रहे हैं जी? अपना आईडी कार्ड नंबर भेजें तो आपको आटा मिलेगा और आप जाके यूटिलिटी स्टोर से लें और आपके निशान लगा दिया जाएगा। या आप ट्रक के पीछे लाइन में लगें, 4-4 दिन आपकी बारी नहीं आए, 5वें दिन आपके बच्चों के घर खबर जाती है कि आपके जो अब्बू हैं उनकी डेथ हो गई है। तो ये कौन सा पाकिस्तान है? किस पाकिस्तान में आप रह रहे हैं? वही पाकिस्तान खुद को किस हैसियत से उम्मती कहते हैं? क्या मेरे और आपके नबी ने ये हमें पैगाम दिया था, ये हमें तालीम दी थी? क्या उन्होंने ऐसा दौरे हुकूमत सिखाया था? क्या उन्होंने ऐसी हुक्मरानी सिखाई थी? तो हमें ये बहुत सी चीज़ें सोचना पड़ेंगी। अगर आज हम नहीं निकलेंगे अपने हक के लिए तो कोई नहीं निकलेगा। आज टाइम है हमें निकलने का, हमें सोचना होगा, आउट ऑफ द वे जाना होगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट जो होती है ये कुछ नहीं कहती। इसका यही प्लान है कि गरीब को ख़त्म कर दिया जाए। गरीब ख़त्म हो रहा है, मिडिल क्लास तबके के लिए अब क्या कर रहे हैं? आप स्कीमें निकाल दें जी, यूथ लोन ले लें, प्राइम मिनिस्टर बिजनेस लोन ले लें, अच्छा उसके बाद लैपटॉप स्कीम निकाल दें, उसके बाद आप बेनजीर इनकम सपोर्ट निकाल दें, उसके अंदर भी आप अपने लोग लगा देते हैं। वो जो पैसा आगे जाना होता है, अच्छा उसमें भी फिर गरीब बंदे को रिलीफ को नहीं मिलता कि जी दिन ब दिन डॉलर की जो प्राइसेस हैं वो इंक्रीज़ हो रही हैं, और डॉलर की प्राइस इंक्रीज़ होती है तो उसके साथ महंगाई भी डबल होती जा रही है। इन्फ्लेशन रेट हमारा 75 साल तारीख में इतना नहीं हुआ जितना अब हो गया है। उसके साथ साथ जो हमारी गवर्नमेंट है आए दिन कोई ना कोई नई टैक्सेस लगाती है, सब्सिडी ख़त्म कर देती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हमारी बंद हो जाती है। ठीक है, अब मैं बात कर रहा था कि रमज़ान में देखिए यूरोपियन ममालिक की हम मिसाल देते हैं, यूरोप की देते हैं, सिंगापुर की, मलेशिया की, अमेरिका की, कनाडा की। तो देखिए वहाँ पे हम मिसाल देते हैं कि वहाँ पे रमज़ान के अंदर जो अशिया है उनकी जो कीमत है उनकी कम कर दी जाती है, और उधर जो है उनकी कदर करते हैं वो लोग, वो क्योंकि वो मुसलमान मुल्क नहीं है, हम चूँकि मुसलमान हैं और हैं भी पाकिस्तानी, सो हमें जो है इस चीज़ का सवाब होता है, उनको इस चीज़ का जो है वो इतना सवाब नहीं होता होगा जितना हमें होता होगा कि हम चीज़ों की कीमतें जो है वो 100 वाली चीज़ को 400 कर दें, 500 वाली को 1000 कर दें। सो क्योंकि अगर हम ये नहीं करेंगे तो वी आर नॉट पाकिस्तानी। सो ये तो हमारा एक सिंबल है कि हमने जो है ज़ख़ीरा अंदोज़ी भी करनी है, हमने मुनाफाखोरी भी करनी है, हमने मुनाफा भी कमाना है, और ये सारी चीज़ें हमने करनी है। और इसके साथ साथ अब जो गवर्नमेंट है उसको इंतकामी कार्रवाइयों, फसाद, लड़ाइयों से अगर वो निकलेगी, उनका जो है वो ध्यान उधर से हटेगा। एक बंदे को पकड़ने में लगे हुए इमरान खान को उन्होंने पकड़ना है, हर रोज़ कोई ना कोई फसाद खड़ा हो जाता है, हर रोज़ कोई ना कोई केसेस बन जाते हैं, हर रोज़ कोई ना कोई वो ये शुरू हो जाता है, घपलापन शुरू हो जाता है इनका, हर रोज़ कोई ना कोई जो है वो लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है कोई ना कोई। तो इतनी ये इंतकामी कार्रवाइयों में मसरूफ़ है और इतने फसाद में ये मसरूफ़ है ये गवर्नमेंट, ये हर रोज़ कोई ना कोई रोड्स ब्लॉक कर देते हैं, हर रोज़ कुछ ना कुछ हुआ होता है। एक बंदे को पकड़ने, देखें जी इमरान खान ने चले अपने 4 साल दौरे हुकूमत में, अगर नहीं कि तो आप बेहतर करें, आप प्रैक्टिकली प्रूव करें कि आप उससे बेहतर है। अगर नहीं कर सकते तो आप उस बंदे का मुकाबला कैसे कर रहे हैं? तो आप जो है इन चीज़ों को ख़त्म करें, फसाद को ख़त्म करें। ये कौम जो है इन इश्यूज़ का सामना नहीं कर सकती, इस कौम के लिए कुछ करें, गरीब के लिए कुछ करें, सफ़ेद पोश जो है उसके लिए कुछ करें, मिडिल क्लास लोगों के लिए कुछ करें, बजाय इसके कि आप पकड़ धक्कड़ में लगे हुए। कभी लाहौर में पकड़ धक्कड़ हो रही है, कभी यहाँ पे मोटरवेज़ बंद करके लोगों के लिए जो है वो मुश्किलात खड़ी की जाती हैं। फिर यहाँ पे जिन लोगों जो मुसाफिर हज़रात होते हैं, जिन्हें ट्रैवल करना होता है, मेन रोड जो है वो बंद कर दी जाती है। कभी उनकी पेशी के मौके पर इमरान खान की आप जो है वो पूरा इस्लामाबाद बंद कर देते हैं, पूरा पिंडी बंद कर देते हैं, लोगों के लिए मुश्किलात खड़ी करते हैं। तो कारोबारी हज़रात को जो है आप रिलीफ दें। देखें आप मिफ्ता इस्माइल को आपने वज़ीर ख़ज़ाना बनाया, वो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे रहे आपके मुताबिक, आपने उनको हटाया और डार साहब को आप अपने एयरफोर्स के जहाज़ में, हवाई जहाज़ में बैठा के लेके आए। डार साहब को लंदन से इंपोर्ट करके लाए स्पेशल। हमने कहा कि जी डॉलर जो है अब वो 106 पे आ जाएगा, 100 पे आ जाएगा, जिस तरह की डार साहब की बातें थी, वो डॉलर उधर आने की बजाय वो डॉलर जो है वो 300 के करीब चला गया।
सो कहाँ है वो डार साहब की जो इसहाक डार की बातें थी। फिर जनाब हमारे फाइनेंस मिनिस्टर उठ के बोंगियाँ मार रहे हैं सेनेट के अंदर कि हमारा जो है वो एटमी जो असासे हैं वो हम किसी को उसके ऊपर आंख नहीं उठाने देंगे। भाई आपसे कहा किसने है? देखिए IMF ने अगर शराइत इतनी लगाई, उनमें ये ज़रूर लगाई होगी तो आपने बयान दिया, नहीं तो ऐसे कौन सा किसी को इल्हाम तो नहीं होता ना कि आपके जो एटमी असासे हैं वो हमने देखने हैं, वो भी शराइत लगाई हैं। फिर IMF से अब स्टाफ लेवल का माहिदा नहीं हो रहा, वो किस लिए नहीं हो रहा ये भी नहीं पता। हालांकि शरह सूद बढ़ा दी है, सब्सिडी हर चीज़ के ऊपर से ख़त्म कर दी गई है। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट देखिए आप, अगर आप इम्पोर्ट पे डिपेंड करता है हमारा मुल्क पाकिस्तान, एक्सपोर्ट जब तक जनरेट नहीं करेंगे हम खुद मुख्तार कैसे होंगे? हमें चाहिए कि प्रोडक्शन हर चीज़ की हमारे मुल्क में करें। हम जब तक हर चीज़ की प्रोडक्शन नहीं करेंगे हम जो है वो खुद मुख्तार नहीं हो सकते, हमारा मुल्क जो है वो आगे नहीं बढ़ सकता। सो ये चीज़ें जो है हमें सोचनी होगी। गवर्नमेंट को ये जो शैतानियत कर रहे हैं, ये जो फसाद कर रहे हैं, इनसे हट के हमारी हुकूमत को चाहिए कि वो जो गरीब मर रहा है, वो जो गरीब को ख़त्म करने पे तुले हुए, उनकी तरफ तवज्जो दें। आपके ये जो स्कीमें आती हैं इनसे गरीब को कोई फ़ायदा नहीं है। प्रैक्टिकली आप खुद कुछ करें, मुनाफाखोरों के ख़िलाफ़, ज़ख़ीरा अंदोज़ों के ख़िलाफ़, जो चीज़ें ज़ख़ीरा करते हैं कि रमज़ान आएगा तो इसको मार्केट में फेंकेंगे, ब्लैक में बेचेंगे, तो ये हरकतें आप जो है वो बंद करवाएँ। देखिए हमारे मुल्क के अंदर इकोनॉमी मैनेजमेंट के जो है वो क्राइसिस रहते हैं, कभी इसके बारे में कोई अच्छी पॉलिसी बनी नहीं। इस गवर्नमेंट ने तो जिस तरह के दावे करते थे इमरान खान जो है मुल्क को डिफ़ॉल्ट कर देगा, इमरान खान से ख़तरा था, तो भाई आपने क्या किया? आप भी तो डिफ़ॉल्ट की तरफ लेके जा रहे हैं, आप भी तो इकॉनमी को कहाँ पे कहाँ ले गए। आप ये बंद करें ना, आप ये फसाद तमाशा बंद करें, ये जो तमाशा आपने लगाया हुआ है इस मुल्क के अंदर, क्योंकि वो जो जिसके लिए आप कर रहे हैं, जिसके खिलाफ सब हो रहा है, वो भागने वाला तो है नहीं। बहुत बेहतर था आपसे, बहुत बेहतर था। मैं ये नहीं कहता 100% ठीक था, वो बंदा बहुत बेहतर था आपसे, लेकिन फिर भी मैं किसी गवर्नमेंट की साइड नहीं ले रहा। मैं सिर्फ एक फैक्ट, एक फिगर्स और हकाइक सामने रख रहा हूँ कि मईशत, आपको मईशत की तरफ तवज्जो देनी पड़ेगी। जो आटे की बोरी 650 की थी, जो आपने 1100 की आपको उसको 500 का करना पड़ेगा। रमज़ान के अंदर तो एटलीस्ट आप हर बंदे की, हर आम बंदे की पहुंच के अंदर जो रोज़मर्रा ज़िंदगी कशी है उसकी पहुंच में करें। देखें उसके साथ साथ जो हमारे इकोनॉमी के क्राइसिस है वो कंट्रोल तब होंगे जब हमें कोई लोन मिलेगा। देखिए हमें फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट चाहिए, फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट डॉलर में होती है और डॉलर हमारे मुल्क में इस वक्त है नहीं, तो हमें डॉलर्स चाहिए। तो डॉलर्स हमारे मुल्क रिक्वायर्ड है और डॉलर जो है वो यहाँ से स्मगल हो रहे हैं। अब ये कौन कर रहा है, इसके पीछे किसका हाथ है, ये भी हमें नहीं पता। सो मैं आज भी कहता हूँ कि हमारे पास आज भी टाइम है, बहसियत पूरी कौम हमें ये सोचना होगा कि हमने कैसे इस मुल्क को आगे बढ़ाना है, कैसे हमने जो है कदम से कदम मिला के इस मुल्क की जो है तरक्की में अपना किरदार अदा करना है, और हमने इन हुक्मरानों के ख़िलाफ़ कैसे लड़ना है जो अपने मफाद के लिए, अपनी जेबें भरने के लिए इक़्तिदार में आते हैं और इक़्तिदार का नशा पूरा करके जैसे ही हुकूमत जाती है वो बिरूने मुल्क चले जाते हैं। इस कौम के लिए आपको कुछ करना होगा, इस कौम के लिए आपको जो है वो स्टेप्स लेने होंगे, अच्छे स्टेप्स लेने होंगे जो आपसे उम्मीद नहीं है, लेकिन आपको फिर भी ये चीज़ें सोचनी होगी, क्योंकि आपकी पकड़ तो अगर आज इधर नहीं हुई कल अल्लाह ताला के सामने क़यामत के रोज़ तो आपकी पकड़ होगी। सो आप ये चीज़ें सोचिए और मुल्क की माइशत के लिए अच्छा सोचें। ये जो सब्सिडी आप ख़त्म कर देते हैं, आए रोज़ आपका कोई ना कोई तमाशा, कोई ना कोई ड्रामा चल रहा होता है, इसको आपको ख़त्म करना होगा। अगर कोई भी मुल्क हमें लोन देने को तैयार नहीं है, IMF जो है वो कड़ी शराइत लगा रहा है, कोई भी मुल्क लोन देने को तैयार नहीं है। लोन क्यों देंगे जब हमारी कोई चीज़ स्टेबल नहीं है, पॉलिटिकल इशूज़ हैं, इकॉनमी के क्राइसिस, गवर्नमेंट इस तरह की है कि उसको खुद नहीं समझ आ रहा कि करना क्या है, बजाय इसके कि फसाद बर्पा करने के बाकी उनको कुछ आता नहीं है। सो हमें खुद जो है वो आगे कदम बढ़ाना होगा, हमें खुद सोचना होगा, पूरी कौम को निकलना होगा, अपने लिए लड़ना होगा, अपने हक के लिए लड़ना होगा, इस मुल्क के लिए जो है वो लड़ना होगा। सो इकॉनमी को हम ये समझते हैं कि बेहतर बनाने के लिए हमें कुछ स्टेप्स लेने होंगे। हमें एक्सपोर्ट जो है वो खुद जनरेट करनी पड़ेगी, हमें प्रोडक्शन हर चीज़ की खुद करनी पड़ेगी। इसके साथ साथ जो इकॉनमी की मैनेजमेंट है उसको हमें बेहतर बनाना पड़ेगा, और इसके साथ एक्सपोर्ट जनरेटेड कंट्री बनाना पड़ेगा। और जो ये सारी चीज़ें मिसमैनेज है इनको हमें अभी कंट्रोल करना होगा। इस गवर्नमेंट को जो है, इस हुकूमत को जो है वो कंट्रोल करना होगा। जो रिजेक्टेड गवर्नमेंट है इसको
जो है कंट्रोल करना होगा, गरीब के लिए सोचना होगा, गरीब के लिए स्टेप करने होंगे। और अगर हमने ये सब कुछ ना किया, जल्द एक्शन ना लिया गया इस चीज़ पे, तो पाकिस्तान जो है तबाही के दहाने की तरफ जा रहा है। तो वहाँ तक पाकिस्तान पहुँच चुका है, डिफ़ॉल्ट की तरफ पहुँच रहा है। इंशाल्लाह ताला हमारा ये प्रोग्राम जो है वो जारी रहेगा। हमारे साथ जुड़े रहिए। अल्लाह हाफिज़।